फहम लोग मौजूद हैं, दानिश्वर यहाँ मौजूद हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर कबूल करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ इसको प्रमोट भी करेंगे, इसकी आगे तशहीर भी करेंगे। तो कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये अंदाज क्यों है कि वो अपनी इबादत के साथ ही वालिदैन से हुस्न सुलूक का हुक्म क्यों देता है। अब मुफस्सिरीन किराम को पढ़ के देखिए, वो फरमाते हैं इसमें राज ये है कि वजूद तो दिया है रब ने, वजूद का पैदा करने वाला खालिक कायनात है, उसने वजूद दिया है, लेकिन ये वजूद मालिक ने डायरेक्ट नहीं दिया, वो मोहसिन हकीकी है कि उसने तुम्हें वजूद दिया है। तेरे वालिदैन मोहसिन मजाजी हैं कि उसने हकीकत में वजूद दिया है, लेकिन ये वजूद तेरे वालिदैन के जरिए तुम्हें अता फरमाया है। इसलिए ये मोहसिन मजाजी हैं और इनके थ्रू तुम्हें वजूद मिला है, और इसी वजूद पे सारी बहारें हैं। ये जो आप बैठे हुए हैं, ये जो आपको मकाम मिले हुए हैं, जो इज्जतें मिली हुई हैं, ये वजूद ही की वजह से हैं। जिस मकाम पे भी आप पहुंच जाएं, दुनियावी एतबार से भी जितनी डिग्रियां आपको मिल जाएं, जितने मनासिब आपको मिल जाएं, और दीनी एतबार से भी जितने मनासिब आपको मिल जाए, जितनी शानें आपको मिल जाएं, आप वली बन जाएं, आप गौस बन जाएं, आप कुतुब बन जाएं, आप अब्दाल बन जाएं, आप शेखुल हदीस बन जाएं, आप मुफस्सिर बन जाएं, वो सारे का सारा इनाम और ये इकराम वजूद पर है, और ये वजूद मिला है वालिदैन के जरिए। इसलिए हर घड़ी हर लम्हा बेटे के ऊपर वालिदैन का एहसान रहता है। सारी जिंदगी इसी वजूद का जो एहसान वालिदैन के जरिए है वो औलाद चुका नहीं सकती। मैं इसी बात को जरा आगे करता हूं, आप इसकी तरफ तवज्जो करें। अब मुझे बताएं कि वालिदैन के जरिए से एक वजूद मिला है और वालिदैन के जरिए से एक दो वजूद मिले हैं। अब वो जो वजूद है वो आगे खिदमत खल्क भी करे, वो आगे कुरान की खिदमत भी करे, और वहाँ हुफ्फाज को पैदा करे, उलमा की मुआवनत करे, उलमा से ताउन करे, जिस्मानी एतबार से भी खिदमत करे और रूहानी एतबार से भी खिदमत करे। फिर एक हाफिज नहीं, 17 हाफिज कुरान, और इसके अलावा भी जहाँ ये नूर फैल रहा है पीछे वो ताउन करने वाले हैं। मुझे बताओ, वजूद मिला है वालिदैन के जरिए, बच्चे की अपनी कोशिश नहीं है, पीछे वालिदैन की कोशिश है। इसलिए जितने भी इनाम, जितनी भी इज्जतें, जितना भी अजर, जितना भी सवाब औलाद को मिलेगा, जितना भी मिलेगा इस सिस्टम पे मिलेगा, मदारिस के सिस्टम पे मिलेगा, बच्चों के सिस्टम पे मिलेगा। उनके हवाले से जितनी भी हमदर्दियां करेंगे और रब जितने भी इनाम देगा, जो इनको मिलेगा इनके जरिए पीछे वालिदैन को भी मिल जाएगा। यानी ये इसाले सवाब का अगर सिलसिला ना भी किया जाए तो ये तो हर कुछ सदका जारिया बन गया है कि उनके जो बेटे हैं, उनकी जो औलाद है, उन्होंने कुरान के हवाले से ये मदरसा भी कायम कर दिया है, और आगे बच्चियों का मदरसा भी, उसका भी क़याम, फिर उसका भी इब्तिदा, और ये जो सिलसिला चल रहा है ये एक दिया चला है, फिर दिए से दिया चलता है, फिर दिया चलता है, फिर दिया चलता है। ये नहीं है कि खा लिया तो खत्म हो गया, ये वो नूर है कि फिर नस्लों तक चलता है, और जहां तक चलता रहेगा पीछे दिए चलाने वाले को और दिए में तेल डालने वाले को भी उसका अजर मिलता रहेगा, हाफिज को अजर मिलता रहेगा, आलिम का अजर मिलता रहेगा, शेखुल हदीस का मिलेगा। आगे आलिम हाफिज करोड़ हाफिज बनाए, आगे से हाफिज बने, आगे से बने, आगे से बने, वालिदैन को भी इसका अजर मिलता रहेगा, और जो पीछे ताउन करने वाले हैं, और जो उस दिए में तेल डालने वाले हैं, और जो उसका इंतजाम करने वाले हैं, खालिक कायनात, बंदा चाहे जमीन के ऊपर हो चाहे जमीन के अंदर हो, वो कुरान का सदका, वो खिदमत खल्क, वो मखलूक की खिदमत, उलमा की खिदमत, उसका नूर कब्र में देता रहेगा। इसलिए हज़रात मोहतरम, इस तरफ हमारी ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए कि मखलूक की खिदमत सिर्फ ये नहीं है। हमारे शाह साहब फरमाते हैं कि यहाँ यही